किसी समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी थी। गांव के पास एक बहुत पुराना वीरान खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग काले घर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह घर सांपों की छावनी था। यानी वहाँ कुछ और नहीं, केवल भय और अंधेरा था। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हुमा है और मैं आज फिर से आपके लिए एक खौफनाक, डर से भरी कहानी लेकर आ चुकी हूँ। आप लोगों से कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ आप लोग सुनते रहें। तो चलिए आज की इस खौफनाक कहानी को हम आपके सामने शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ कुछ और नहीं बल्कि भय और अंधेरा था। एक दिन गांव में एक युवक विजय आता है। वह बहुत ही साहसी और तर्कशील था, जो किसी भी भूत प्रेत की बातों को बस अफवाह मानता था। विजय ने सुना था काले घर की कहानी को और उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर इसकी सच्चाई जानकर लौटेगा। आखिर क्या थी वहाँ की सच्चाई, हम आपको बताते हैं। वह रात के समय काले घर की ओर बढ़ा। गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही वह काले घर के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी और हवा भी नहीं चल रही थी। विजय ने बिना किसी डर के दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश किया। घर के अंदर अंधेरा था और हर तरफ धूल फैली हुई थी। विजय ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसे एक गहरे गंध का एहसास हुआ, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और माटी की बदबू। तभी उसे एक चौंकाने वाली चीज़ दिखाई देती है। दीवार के पास एक बड़ा सा पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। विजय ने उसे खोला और जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। संदूक के अंदर कई माटी के गुड्डे थे, सभी अलग अलग आकार के और विभिन्न रंगों के, लेकिन इन गुड्डों का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। सभी गुड्डे एक जैसे थे और उनकी आंखों में किसी रहस्यमयी ताकत का तेज नजर आने लगा था। विजय ने एक गुड्डा उठाया और उसे हाथ में लिया। जैसे ही उसने गुड्डे को पकड़ा, अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं और गुड्डे की आंखें जैसे उसकी ओर घूरने लगीं। विजय डरने लगा, लेकिन फिर भी उसने गुड्डे को छोड़ने का नाम नहीं लिया। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और विजय को महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें बंद हो रही हैं। उसे एहसास हुआ कि घर के भीतर कुछ और था, जो उसे पकड़ने के लिए तैयार था। अचानक माटी के गुड्डे ने उसकी तरफ देखा और एक के बाद एक सभी गुड्डे एक साथ हरकत करने लगे। वे अपनी आंखें मटकाते हुए उसको देखने लगे। विजय की सांसें तेज हो गईं और उसने पूरे कमरे में देखा। सभी गुड्डे उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि घर के एक कोने में एक महिला की आकृति खड़ी नजर आ रही थी। उसकी आंखें काली थी और चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। वह महिला बोली, तुमने उन गुड्डों को छुआ है, अब तुम्हारे लिए वापस लौटना मुश्किल है। ये घर अब तुम्हारा भी हो चुका है। तुम हमारे साथ, अब हमारे साथ यही रहोगे। विजय का दिल धड़कने लगा। जैसे वह पीछे मुड़ा और दरवाजे की ओर भागा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने से एक तेज आवाज आई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विजय ने हर तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। माटी के गुड्डे उसके चारों ओर खड़े थे, उसको घेरे हुए।
और उनकी आंखों से घृणा और घातक ताकत झलक रही थी। महिला की हंसी अब बहुत तेज हो गई थी और अचानक विजय ने महसूस किया कि उसके शरीर में भारीपन आने लगा था। उसकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थीं और वह घुटन महसूस करने लगा था। सिर्फ इतना याद था कि विजय ने आखिरी बार उन माटी के गुड्डों को देखा था, जिनकी आंखों में अब और भी खौफनाक आक्रोश नजर आ रहा था। फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई और विजय का शरीर उस घर की जमीन के भीतर समा गया। गांव में कुछ दिन बाद विजय का शव काले घर के बाहर पाया गया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ और डर से विकृत था, जैसे उसने कोई बड़ा खौफनाक मंजर देखा हो। कहते हैं कि उसके बाद काले घर से वे काले गुड्डे फिर कभी नहीं हटाए गए और हर रात उनके हिलने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। गांव वाले अब तक उस घर के पास नहीं जाते और अगर कोई गांव वाला किसी कारणवश उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। तुमने हमारा घर क्यों छेड़ा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज भी काले घर के पास जो भी जाता है वो उस माटी के गुड्डे से नहीं बच पाता और कहा जाता है कि विजय अब उन गुड्डों का हिस्सा बन चुका है और वह घर में हर रात किसी को अपनी कहानी सुनाने के इंतज़ार में है। अब देखना बाकी है विजय की आत्मा को मुक्ति मिलती है या नहीं।